प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम व्याकरण में अव्यय क्रिया विशेषण समझेंगे। यह आपका पाठ 15 पेज नंबर 127 पर है। सबसे पहले अव्यय किसे कहते हैं? तो जो व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की रूप रचना पर लिंग, कारक, वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, और, बिना, आज, भर, क्योंकि, ही, भी आदि। कुछ उदाहरण देखें तो उत्साहित बालक तेजी से अंदर गए और उत्साहित बालिकाएं तेजी से अंदर गईं। तो यहाँ पर बालक हो या बालिका हो, तेजी से शब्द वैसा का वैसा ही आया, किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। काल एवं काल कारक का कोई प्रभाव नहीं, ऐसे शब्द देखें तो यहाँ तो तुम्हें ही आना था और वहां तो तुम्हारा ही जाना ठीक रहेगा। तो और ही जो है यहाँ पर काल और कारक के अनुसार, जैसे भूतकाल है, भविष्यकाल है, तो इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया। वचन का कोई प्रभाव नहीं है। मैं एक वचन भाषण दिए बिना नहीं जाऊंगा, बिना शब्द वैसा का वैसा ही आया है। हम भाषण दिए बिना नहीं जाएंगे, बहुवचन में भी कोई परिवर्तन बिना का नहीं हुआ। अर्थात ये अव्यय या विकारी शब्द है। अव्यय के भेद। अव्यय के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक जिसे योजक भी कहते हैं, विस्मयादि बोधक और निपात। आज हम क्रिया विशेषण को समझेंगे। वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उसने धीरे धीरे गाना गाया, घोड़ा तेज दौड़ता है, पतंग ऊपर उड़ रही है। तो यहाँ पर धीरे धीरे, तेज, घोड़ा जो है तेज दौड़ता है, पतंग ऊपर उड़ रही है, तो ऊपर शब्द क्रिया विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, थोड़ा, तेज, ऊपर, कम, अधिक, नीचे आदि क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। गाना कैसा गाया? धीरे धीरे गाया। घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। पतंग कैसे उड़ रही है? ऊपर उड़ रही है। तो ये जो क्रियाएं हैं, गाना, दौड़ना, उड़ना, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाण क्वांटिटी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए इन विशेषणों को एक एक कर समझते हैं। पहला है आपका रीति। रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका, किस तरह से क्रिया काम कर का विशेषता बता रहा है, जो तरीका है वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। रीति का अर्थ होता है ढंग। अतः जो अविकारी शब्द क्रिया के होने अथवा करने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, तो वह कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चलने की क्या विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे वो कार्य कर रहा है, चल रहा है। सारे फल हाथों हाथ बिक गए। तो कैसे बिक गए? तो बोल रहे हाथों हाथ बिक गए। तो हाथों हाथ शब्द, धीरे धीरे शब्द, ऐसे ही तेज, तेजी से, शांति पूर्वक, फटाफट, एकाएक, ठीक, अचानक, सहसा, हाथों हाथ, सचमुच, कभी नहीं आदि जो शब्द हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिया में कैसे प्रश्न लगाकर आप जो उत्तर मिलेगा आपको वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कि अब आपको वाक्य दिया, पहचानिए कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है, तो आप
वह धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ कैसे लगाइए, तो वह कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे रीतिवाचक हुआ, क्योंकि रीतिवाचक का नियम है कैसे लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। इसका दूसरा प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जो अभिकारी शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ, आखिर आज बारिश होगी, पर रोज और आज काल या समय बता रहे हैं, अर्थात यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसके और उदाहरण देखिए, कल, हमेशा, तत्काल, शीघ्र, अभी, रोज, आज, नित्य, प्रतिदिन, हर बार, बार बार आदि कालवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला, काल बिंदुवाचक क्रिया विशेषण, जब, अब, कभी, प्रायः, आज, कल, अभी, साय आदि इसके उदाहरण हैं। अवधिवाचक क्रिया विशेषण, आजकल, नित्य, दिन भर, हमेशा, लगातार, सदैव आदि। इसी तरह से बारंबारतावाचक क्रिया विशेषण जो बार बार आते हैं, तो बहुधा, नित्य, प्रतिदिन, हर बार, रोज आदि ऐसे शब्द हैं जो बारंबारतावाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें आपको क्रिया में कब लगाकर प्रश्न पूछना है और जो उत्तर प्राप्त होगा वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कि मैं रोज पढ़ता हूँ, तो आप यहाँ पर कब लगाइए, तो मैं कब पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। विशेषण में आपको कब लगाकर प्रश्न पूछना है। रीतिवाचक में कैसे, कालवाचक में कब। तीसरा प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जो अभिकारी शब्द क्रिया के होने का या करने का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तीर हिरन के आर पार निकल गया, हरियाली चारों ओर फैली है, बाहर, भीतर, इधर उधर, आर पार, चारों ओर, किधर, यहाँ, वहाँ, पास, दाएं, बाएं, इस और आदि जो शब्द है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। पहला, स्थिति बोधक। स्थिति यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, दूर, पास, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, सर्वत्र, आर पार, स्थिति उनकी परिस्थिति बता रहा है। दिशा बोधक दूसरा। तो दिशा बोधक के अंदर इधर उधर, नीचे की तरफ, चारों ओर, ऊपर की ओर आदि शब्द आते हैं। बच्चों, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि क्रिया में कहाँ लगाकर प्रश्न पूछना है। जो उत्तर मिलेगा वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे तीर हिरन के कहाँ निकल गया, तो कह रहे हैं आर पार निकल गया। हरियाली चारों ओर फैली है, यहाँ प्रश्न पूछे कि हरियाली कहाँ फैली है, तो उत्तर मिलेगा चारों ओर। तो यह आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसका चौथा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया के परिमाण के बारे में बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मनोज थोड़ा ही खा पाया, छोटा बच्चा बहुत हंसता है। तो यहाँ पर बस, उतना, थोड़ा ही, बहुत, पर्याप्त, काफी आदि, बिल्कुल आदि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। यहाँ पर कितना लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मनोज कितना खा गया, तो वह थोड़ा खाया पाया। छोटा बच्चा बहुत हंसता है, तो छोटा बच्चा कितना हंसता है, तो आपका उत्तर आएगा कि वह बहुत हंसता है।
अब विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है यह समझते हैं। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि माँ ने अच्छा खाना बनाया, तो खाना जो नाम है खाना, उसकी विशेषता क्या हुई कि वह अच्छा है, तो यहाँ यह विशेषण के तौर पर आया। और माँ खाना अच्छा बनाती है, तो बनाना क्रिया हो गई, तो कैसा बनाती है माँ? अच्छा बनाती है, तो यह क्रिया विशेषण हो गया। मेरे पास थोड़े फल हैं, तो कितने फल हैं? ये फल की विशेषता कि थोड़े हैं, तो यहाँ फल की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण हुआ शब्द। और थोड़ा खाओ, खाओ क्रिया हो गई, तो खाने की क्या विशेषता है कि थोड़ा खाओ, अर्थात यह क्रिया विशेषण हुआ।